तो मिला जुला कर अब ये लगने लगा है कि बिहार में शराबबंदी को अंततः हटा दिया जाएगा और इसके लिए तेजस्वी यादव खुद ही पहल करेंगे, क्योंकि वो सदन में खड़ा होकर शराब पर ऐसा ऐसा बात बोल रहे थे जिसको सुनकर लग रहा था कि शराबबंदी अब खत्म की जाएगी और बिहार में भी शराब आखिरकार चालू करना ही पड़ेगा। इसके पहले तेजस्वी यादव कई इंटरव्यू में चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले ये कह चुके थे कि शराबबंदी पर हम लोग एक बार समीक्षा बैठक करेंगे और देखेंगे कि इस पर क्या हो सकता है। और सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, बिहार के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कई बार इस बात को याद दिला चुके हैं कि शराबबंदी बिहार में बिल्कुल सही तरीके से लागू नहीं हुआ है। शराब के चलते बिहार में गरीबों को अरेस्ट करने का मसला प्रशांत किशोर और जीतन राम मांझी भी उठा चुके हैं, तेजस्वी यादव तो उठाते ही रहे हैं और इससे अब ये बात धीरे धीरे क्लियर होने लगा है कि तेजस्वी यादव भी शराबबंदी के पक्ष में अब तो कम से कम नहीं है। शीतकालीन सत्र के दौरान तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, सम्राट चौधरी पर, विजय सिन्हा पर, आप ये कह लीजिए कि भाजपा और जदयू पर इस बात का आरोप लगा रहे थे कि आप लोग बड़ी मछली को पकड़ते नहीं है और आप लोग गरीबों को जेल में डाल देते हैं। तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा विधानसभा के अंदर ये पूछा कि सरकार हमको बस इतना बता दे कि एक बड़ा आदमी को शराबबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया हो। तेजस्वी यादव ये भी पूछ रहे थे कि आप हमको ये बताइए कि मैन्युफैक्चर करने वाला क्यों नहीं पकड़ा रहा है, ट्रक भर भर के दारू आता है तो आखिर क्या होता है। इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है और वाकई ये सच्चाई है कि ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। अगर मैन्युफैक्चरिंग साइड को देखिए तो वहां से कोई गिरफ्तार नहीं होता है, अगर होता भी है तो वो लोग बड़े आदमी होते हैं, जुगाड़ पानी लगाकर छूट जाते हैं। और तेजस्वी यादव ने अब पोस्ट भी किया है, उनकी पार्टी ने किया है अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे शराबबंदी बिहार में बिल्कुल फेल है और शराबबंदी के आड़ में कैसे एक पैरेलल इकोनॉमी चलाया जा रहा है। तेजस्वी यादव का कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि शराबबंदी अगर लागू नहीं की जा सकती है तो उसको आप रैप कर दीजिए, रैप यानी कि हटा दीजिए। और सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं, बिहार के लमसम लमसम बड़े नेता, कुछ कुछ नेता तो ऐसे हैं जो जदयू के हैं, विधायक सांसद रह चुके हैं या पद पर भी हैं, उन लोगों ने भी ऑफ द कैमरा कई बार पत्रकारों को ये कहा है कि शराबबंदी जो है वो ठीक नहीं है और शराबबंदी के चलते लोगों को नुकसान होता है, गरीबों को जेल में डाल दिया जाता है, जिसके पास पैसा होता है वो बच जाता है और गरीब आखिरकार शराब के चलते जेल में सड़ते रहते हैं। प्रशांत किशोर ने तो ये तक कह दिया था कि अगर हमारी सरकार 2025 में आती है तो हम 15 मिनट के अंदर शराबबंदी को खत्म कर देंगे। उन्होंने बताया था कि शराब से जो टैक्स आएगा उस टैक्स का उपयोग वो कैसे इस राज्य को बचाने के लिए, इस राज्य के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए करेंगे। और शराबबंदी को लेकर अब जो माहौल धीरे धीरे बन रहा है उससे यही लग रहा है कि शराबबंदी को खत्म करने के लिए तमाम पार्टियां एक साथ आ सकती हैं, क्योंकि वाकई में शराबबंदी के चलते जो नुकसान बिहार को हो रहा है उसका भरपाया नहीं हो सकता है। एक तरफ तो सीधा सीधा नुकसान जो दिखता है साफ नंगी आंखों से वो है राजस्व का, करोड़ों हजारों करोड़ों का राजस्व का नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ कई सौ लोग अब तक शराबबंदी के बाद अपना जान गंवा चुके हैं जहरीला शराब पीकर, और जिस राज्य में ये दावा होता है कि शराब नहीं है वहां पर अगर लोग मर जा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यही है कि ठीक तरीके से शराबबंदी को लागू नहीं किया गया है। और तेजस्वी यादव भी अब अगर साथ आ जाएंगे तो समझ लीजिए कि शराबबंदी को हटने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये हटाना जरूरी इसीलिए भी है क्योंकि शराबबंदी पर रोक जो है वो सिर्फ नाम मात्र का है, असलियत में ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।